तो मन्नत को बुलाते हैं हम और सुनते हैं कि वो क्या सुनाना चाह रही हैं आज। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम मन्नत है और मैं जम्मू से हूँ। और पिछले 3 सालों से मेरी खुशनसीबी रही है कि जितने भी आपने सुने अभी हमारे परफॉर्मर्स और जिनको आप सुनने वाले, ये सब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। और हम सब ऐसे ही कम्युनिटीज़ में मिले थे जब हम इकट्ठे हुए। तो यहाँ पे मैं कालिफ का प्रमोशन भी कर दूँगी। इस तरह जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलेंगे, आपको पता नहीं चलता आपके सफ़र में कब कोई ऐड हो जाए। आपको अगर सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मैंने सिर्फ एक पहला कॉल किया, जिनको भी किया जो मेरी लिस्ट में थे वो इमिडिएटली मान गए थे कि हाँ हम करेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डिंग हो जाती है जब आप अपने जैसे लोगों से मिलते हैं। तो कालिफ के इस इवेंट का नाम है शाम सुखन, जैसा कि हमने बोला था। तो मैंने जब मैं कल, बिकॉज मैं पूरे दौरान इतना इसके इवेंट के लिए और हमारे कालिफ एज अ ब्रांड बिल्डिंग में इतना लगी थी कि मैं अपना कंटेंट नहीं बना पाई। तो कल जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने सोचा शाम सुखन क्या है, शाम सुखन क्यों हमने ये नाम रखा था, क्यों सोचा था। तो तब मैंने ये कुछ लिखा था कि अब कहाँ रही वो शाम और शाम सुखन, अब कहाँ रही वो शाम और शाम सुखन, अब मजबूरियाँ ख्वाबों की जगह मिलती हैं, अब ख्वाहिशें अपने होंठ सिलती हैं, अब ज़रूरतें नींदें निगलती हैं, अब रातें कुछ यूँ गुजरती हैं, अब रोज़ बरोज़ वही दौड़, रोज़ बरोज़ वही चुभन, अब कहाँ रही शाम सुखन, अब कहाँ रही शाम सुखन। अगर आपके दिनों में अभी भी लम्हे मौजूद हैं ना तो आप बहुत खुशनसीब हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। हमारे दिन गुजरते हैं, हमारे पास लम्हे ही नहीं हैं महसूस करने के लिए। तो गुलजार साहब ने एक चीज़ लिखी थी जो मेरी बड़ी ही फेवरेट है और मैं हर जगह ये जाके बोलती हूँ कि उनका ये लिखना था कि अब तो दिन सीधा रात में बदलती है। एक रोज़ था, मुझे याद है एक रोज़ था जब शाम भी हुआ करती थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया, जो कालिफ आपको एक्चुअली जिस चीज़ से आज़ाद कराना चाहता है वो ये नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो ना करें, आप अपने एम्स को फॉलो ना करें। कालिफ आपको सिंपल कह रहा है कि थोड़ा ठहराव लाएं, थोड़ा वक्त अपनी ज़िंदगी को भी दें, क्योंकि दुनिया का खेल ऐसा है। मैं जब कल सोच रही थी कि दुनिया के खेल क्या, तब मैं कह रही थी कि वो आपको एक मंजिल का सराब दिखाती है, मिराज दिखाती है, और जो पास बहती छोटी नदी है उससे प्यास नहीं बुझाने देती। तो आपको ऐसा एक शराब दिखाएगी, आप लुत्फ़ ही नहीं उठाएंगे उस चीज़ का जो शायद आपके करीब थी और जिससे आप शायद बेहतर महसूस कर सकते थे। तो आप एक दौड़ में लगे हैं। उस दौड़ के लिए मैंने लिखा था, ये कैसे घड़ी का अलार्म ने नींद का गला दबाया, ये कैसे घड़ी के अलार्म ने नींद का गला दबाया, आंखों ने वो प्यारा ख्वाब भगाया, हर किसी ने खुद को ये समझाया, बड़े ख्वाब बड़ी हसरतें बड़े शहर का ये तोहफा लाया। ये है एक मसनूई पुतले की कहानी, एक दौड़ जो है उसे लगानी। मसनूई पुतला मतलब एक रोबोटिक पर्सन बन जाते हैं हम, रोज़ सुबह उठ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब शहर में माँ के हाथ के खाने का तड़का नहीं, यूं भी ना था कि इस आलमात से उसका दिल तड़पा नहीं। दुनिया उसे समझाए कि काबिल मर्द डरता नहीं, पर उसे इल्म है सदियों से उसका दिल धड़का नहीं, पर उसे इल्म है सदियों से उसका दिल धड़का नहीं। पर मर्द है छोड़ सकता नहीं रवानी, एक दौड़ जो है उसे लगानी। घर जाए तो माँ बाप को ज़ईफ पाए, बूढ़े हो रहे हैं हम सबके माँ बाप। घर जाए तो माँ बाप को ज़ईफ पाए, जो बाहर आए मानो खो गए हमसाए। बस कुछ ऐसी ही होती हैं मजबूरियां, हाय अब हर कोई बाप तो नहीं जो खुशियां ढूंढ कर लाए। अब वक्त कहाँ के ढूंढे बचपन की निशानी, एक दौड़ जो है उसे लगानी। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है कि ये कैसा वक्त है जो गुजरता नहीं, ये कैसा जब्त है जो बिखरता नहीं। सेल्फ कंट्रोल, हम अपने आप को बांधे रखते हैं कि रोना नहीं है, चलते रहना है, यही करना है, दुखी नहीं महसूस करना। तो ये कैसा वक्त है जो गुजरता नहीं, ये कैसा जब्त है जो बिखरता नहीं, ये कैसा शख्स है जो सुधरता नहीं, ये कैसा अश्क है जो गिरता नहीं। अब उसके ख्वाब हुए इस्तराब, डिस्ट्रैक्शन। अब आप अपने ख्वाबों के बारे में ज़्यादा देर सोचेंगे, आपको लगेगा मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे एक एक्सेल बनानी थी, मुझे काम करना था। अब उसके ख्वाब हुए इस्तराब, मज़ारिफ की सोच हुई सियानी, एक्सपेंडिचर की, खर्चे की सोच।
अब उसके ख्वाब हुए इस्तिराब, मज़ारिफ की सोच हुई सयानी, एक दौड़ जो है उसे लगानी, एक दौड़ जो है उसे लगानी। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी कुछ कट रही है और ऐसी ही ज़िंदगी में हम ठहराव लाना चाहते हैं अपने इस इनिशिएटिव के ज़रिए। तो मैंने तब लिखा था कि अब ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सब कामयाब बनना चाहते हैं। हमें एक डेफिनेशन सिखाई गई है कामयाबी की, जिसमें खुशियों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैंने तब एक चीज़ लिखी थी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, आपने कभी देखा हो या सुना हो, कि हाँ इस मुखौटे से छुपा ले अपनी दास्तां, हाँ इस मुखौटे से छुपा ले अपनी दास्तां, ये दुनिया हंसी और खुशी में फ़र्क नहीं जानती। तो आप हंसेंगे तो बेहतर है, पर आप खुश हैं, ये सवाल आपसे बहुत कम लोग करते हैं। तो मैंने तब एक कल रात ही ये चीज़ लिखी कि कामयाबी कहाँ किसी से संभलती है, कामयाबी कहाँ किसी से संभलती है, ये तश्नगी है जो बढ़ती है तो जहर को पानी करती है। तो जब आप में भूख लगती है ना कामयाबी की, तो आप जहर को भी पानी के जैसे पीना शुरू कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता वो आपको मार देगा। तो कामयाबी इतनी बुरी लत है, कामयाबी ऐसी रैट रेस है। ये जो मैंने लिखा है इसका नाम है इश्क सूफियाना। जब जिंदगी का गुलिस्तान था रोशन उसके बालों की सौंधी खुशबू से, जब जिंदगी का गुलिस्तान था रोशन उसके बालों की सौंधी खुशबू से, जब अंदाज़े मोहब्बत की पाकीज़गी थी एक झलक दीद का मोहताज, जब बाखुशा लुटा आते थे दिन इश्क के नाम, जब आवारगी का मायना था उसकी गली और महबूब का मायना था सरपरस्त, वो ठिकाना वो ज़माना हमने देखा नहीं। ये दौर जब किसी की कोई एक मंजिल नहीं और सब हैं बेसबब अना में लिपटे हुए, ये दौर जब किसी की कोई एक मंजिल नहीं और सब हैं बेसबब अना में लिपटे हुए, हज़ारों वजह और फरियाद पर जो घर छोड़ते हैं उन्हें आरजी पनाह की कमी नहीं, टेम्पररी रेस्टिंग प्लेस। ऐसे में वो बेवजह खुद ब खुद मुड़कर आना हमने देखा है। जहाँ SMS में नहीं डायरी के चंद पन्नों पर जगह मिले, ओल्ड स्कूल लव चाहिए भाई, ये ऐसा आजकल का नहीं है निबा निपीज वाला। जहाँ SMS में नहीं डायरी के चंद पन्नों पर जगह मिले, जहाँ लम्हे ना हो पाएं तस्वीरों में कैद और ना ही गुफ्तगू के स्क्रीनशॉट्स लिए जाएं, जहाँ SMS में नहीं डायरी के चंद पन्नों पर जगह मिले, जहाँ लम्हे ना हो पाएं तस्वीरों में कैद और ना ही गुफ्तगू के स्क्रीनशॉट्स लिए जाएं, जहाँ आंखों से खींची हो महबूब की तस्वीर और जहाँ उसका वजूद निगल चुका हो ये ज़हन, ऐसा निगार खाना हमने देखा ना हो जिस पर हालातों की परत, ना हो जिस पर हालातों की परत, ना बना हो जो दुनियादारी की बुनियाद पर, ना हो जहाँ 10 कमरे 2 लोग और एक सन्नाटा और ना ही दीवारों पर हो इश्क के सिवा कोई और रंग, ना हो जिस पर हालातों की परत, ना बना हो जो दुनियादारी की बुनियाद पे, ना हो जहाँ 10 कमरे 2 लोग और एक सन्नाटा और ना ही दीवारों पर हो इश्क के सिवा कोई और रंग, ऐसा मोहब्बत से शराबोर आशियाना हमने देखा नहीं, जिसे ढूंढते ढूंढते चलाए इतनी दूर, जिसकी खुशबू से महकी हो हमारी हस्ती, जिसे ढूंढते ढूंढते चलाए इतनी दूर, जिसकी खुशबू से महकी हो हमारी हस्ती, जिसकी घबराहट में भीगा हो उसका ऐलान मोहब्बत, डर लगता है अपने महबूब को सुनाने से, जिसकी घबराहट में भीगा हो उसका ऐलान मोहब्बत और जिसके थर्राने के लिए हो उंगली का एक लम्ज़ काफ़ी, इन भंवरों में ऐसा परवाना हमने देखा है। वो खत में लिखना हाले दिल, वो खत में लिखना हाले दिल, वो उसकी गली और हमारा आमदे रफ्ते बार बार आना जाना करते हैं उसकी गली के नीचे, वो खत में लिखना हाले दिल, वो उसकी गली और हमारा आमदे रफ्ते बार, वो ख्यालों का चेहरे पर छोड़ जाना एक जर्द, जब भी ख्याल आए तो एक ब्लश आ जाता है, फेस पे एक रंग आ जाता है, वो ख्यालों का छोड़ जाना चेहरे पर एक जर्द और दफन हो जाना इन फसानों का ज़माने के बोझ तले, ऐसा आशिकाना ऐसा इश्क सूफियाना हमने देखा।